बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, इस वीलॉग के अंदर दो तीन बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो थोड़ी सी क्लैरिटी आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन को लेके। एक केपी में जलसे की इजाज़त के ऊपर रिमार्क्स क्या आए हैं जज साहब के, और केपी की जुडिशरी किस तरह लीड कर रही है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी को। नंबर 3, पीपल्स पार्टी की एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, वो बहुत ही अहम है मेरे नज़दीक। उसका बैकग्राउंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ शेरी रहमान साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, टियर 1 की लीडरशिप या प्राइम मोस्ट लीडरशिप जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके बहुत करीब रहकर काम करती हैं। तो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल स्टांस समझा जाए शेरी रहमान साहिबा की स्टेटमेंट को। वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई भी इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ से कौन सी मोहब्बत जाग गई पीपल्स पार्टी की एट वंस के शेरी रहमान साहिबा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि जनाब तहरीक इंसाफ को इजाज़त होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। इसके अंदर अपने बहुत सारे दुख दर्द हैं पीपल्स पार्टी के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्लेमेंट हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजारत उज़्मा का वादा जो था वो तो किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और अगर वजारत उज़्मा का दावा भी वो वादा भी नहीं किया गया था तो कम से कम ये ज़रूर कहा गया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और वही इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब को पिक्चर में कहीं पर नहीं रखा गया था, लेकिन एट वंस नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो जाती है। नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा की तमाम हर्डल्स को भी क्लियर किया जाता है। आए दिन एवरी पैसिंग डे उनकी हर्डल्स को कम किया जाता है। तो वहाँ से आकर पीपल्स पार्टी बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। और ये आप किसी पीपल्स पार्टी के वर्कर से, किसी पीपल्स पार्टी के लीडर से अब इन दिनों में बात कर लें तो वो कहेंगे यार नून लीग से भरोसा नहीं करना चाहिए, नून लीग से कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। खैर, जब अपने सर पे पड़ी थी, जब वक्त इस तरह का आया था तो तब अब तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। तो अब अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात करती है और ऑन टाइम इलेक्शन की बात करती है तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये तहरीक इंसाफ की कोई मोहब्बत नहीं है कि जो इनमें जाग गई है। जनाब, ये सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंगें हैं। ये अपने अपने दुख दर्द और अपने अपने दुखड़े लेकर सारे के सारे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ हैंड हो गए और अब लिहाजा हम इसमें आके नून लीग के खिलाफ खड़े होंगे। बिकॉज अभी तक के बज़ाहिर हालात यही बताते हैं कि नून लीग के राहें हमवार कर दी गई हैं या की जा रही हैं और नून लीग को गोद ले लिया गया है। और जिस तरह वो बार बार सिलेक्टेड कहते आते आए बिलावल साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सिलेक्ट हों, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। नून लीग की सीवी तगड़ी थी, नून लीग सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही सिलेक्टेड का लफ्ज़ असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, अगर कल को ये सिलेक्ट होती है नून लीग, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो अब से ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका जस्टिफाइड होगा इसका यूज़ सिलेक्टेड लफ्ज़ का, लेकिन इट्स अप टू बिलावल साहब के वो करते हैं इस्तेमाल या नहीं करते। सो पीपल्स पार्टी के को कोई प्यार नहीं है तहरीक इंसाफ से, कि जमहूरियत से इस टाइम के ऊपर, कि जो वो ये दुखड़ा रो रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। उसकी दो तीन रीज़न्स टेक्निकल भी हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब के अंदर वाहिद जमात जो नून लीग को टफ टाइम देगी या नून लीग को हराने की कैपेबल है और बज़ाहिर लग रहा है कि स्वीप करने के कैपेबल है, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी किसी एंगल से भी ये नहीं चाहती कि जनाब नून लीग को पंजाब से, क्योंकि 150 के करीब सीटें तो पंजाब से ही बनती है नेशनल असम्बली की, सो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जनाब ये सारी सीटें जो है पंजाब से लेकर निकले और मरकज़ में जाके कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना लें। इनके मद्दे मुकाबिल मुकाबला होना चाहिए, इनके सामने कोई बंदा खड़ा होना चाहिए जो इनको टफ टाइम दे सके, इनकी सीटें कम हों, ताकि निगोशिएट करने पे एट सम पॉइंट जब गवर्नमेंट बनाने का टाइम आए तो पीपल्स पार्टी किसी लेवल के ऊपर निगोशिएट करने के काबिल हो। और वो निगोशिएशंस के अंदर उनके पास सबसे करामत पत्ता या सबसे करामत जो सियासी जमात है जो उनके अहदाफ को सपोर्ट कर सकती है या उनके अहदाफ को उनसे करीब तर कर सकती है, तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की। उसके अलावा और कोई कहानी नहीं है किसी भी तरह से कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार या इवन अपना शेयर भी ले सके, अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा भी ले सके इक़्तिदार में गवर्नमेंट बनने के बाद। आगे चलिए तो दूसरी खबर, सदर पाकिस्तान ने कल हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया। बड़ा अहम इंटरव्यू था जिसमें सदर पाकिस्तान ने फरमाया कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए वही इलेक्शन कमीशन कि जो आइन को रोंद कर 90 दिन में इलेक्शन ना करवा कर चुप करके दंदनाता फिर रहा है, जिसको कोई टेंशन नहीं थी और जिसको बुलाया जाता सदर पाकिस्तान की जानिब से तो इलेक्शन कमीशन जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ पे अपने अमले को भेजना पसंद नहीं करता। सदर पाकिस्तान इररेलेवेंट है, ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, बुला लिया कोई बात नहीं, हम नहीं इलेक्शन की तारीख देंगे, हम नहीं जाएंगे। वही इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है सदर पाकिस्तान के उस इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा जी ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, या कोई जैसा चक्कर नहीं है, इलेक्शन वक्त पे होंगे। क्यों इलेक्शन वक्त पे होंगे?
क्योंकि मामलात जो सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होती है, जिस तरह वो वापस आकर एक्टिव होते हैं एवरीथिंग, तो उनके लिए राहें हमवार तो कर दी गई हैं। केसेस भी बहुत जल्दी आप देखेंगे ख़त्म हो जाएंगे, मामलात आगे चलेंगे। जी गलत फैसले हुए थे माजी में, मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, कौम और रियासत के वसी तर मफाद में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने आपके लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, वरना मियाँ नवाज शरीफ साहब तो सियासत करने नहीं चाहते थे। वो थक चुके हैं, वो इतने ब्रोकन हार्ट हैं, वो डिसहार्ट इतने वे में कि वो कहते हैं कि इन कौम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे में कौम में खिदमत का जज्बा इस हद तक है कि मैं फिर भी इलेक्शन लड़ूंगा, कौम की मजीद खिदमत करना चाहता हूँ चौथी दफ़ा। जैसे पहले एशियन टाइगर और सुपर पावर बना दिया गया था पाकिस्तान को, तो उसमें मजीद स्ट्रेंथन करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को खुद से जागना पड़ा। इलेक्शन कमीशन आया, इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान स्टेटमेंट थी, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के फिर वो खबरें चलवाई गई कि जनाब आपने परेशान नहीं होना, इलेक्शन आ रहा है। और इस पर परेशान अब कौन होगा? इसके ऊपर परेशान सबसे ज़्यादा वो होगा कि जिसके साथ हैंड हो गया है, वो है पीपल्स पार्टी, वो है JUIF। क्योंकि यहाँ पर रास्ते नून लीग के और JUIF के भी अलग अलग हो जाने हैं। मेरी ये ज़ाती राय है कि इनके रास्ते भी यहाँ पर आके अलग अलग हो जाने हैं, क्योंकि JUIF किसी कीमत पे इलेक्शन नहीं चाहती। मतलब होता है ना, रोदुलू बच्चा रोता रहेगा, तो JUIF इस टाइम पे उस कंडीशन में है कि वो रो रहे हैं कि भाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए एट एनी गिवन कॉस्ट, किसी भी तरह से इलेक्शन में नहीं हमें जाना, इलेक्शन से दूर रखो, टाइम दो, मज़ीद टाइम दो। लेकिन इलेक्शन अब मुझे लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि जिसको इलेक्शन में लेके आना था, जिसको बनाना था, जिनके साथ मामला चल रहे थे, वो चीज़ों में बहुत क्लैरिटी आती जा रही है। एवरी पैसिंग डे केसेस, जिस तरह जुडिशल सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो नवाज शरीफ साहब को लेके चीज़ों में बहुत क्लैरिटी आ चुकी है। मज़ीद क्लैरिटी 2-4 दिन हफ्ते के अंदर आ जाएगी कि कैसे उनकी राहें हमवार की गई हैं और नून लीग में से सिलेक्शन होगी बगली। आखिरी खबर जनाब KPK में जलसे की इजाज़त के लिए आतिफ खान साहब के हुजरे या डेरे में या उनके दफ्तर में इजाज़त मांगी गई तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो उसके ऊपर कहा गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जनाब वो इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी को कैसे हम जलसे की इजाज़त दे दें। तो उसके ऊपर जज साहब ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल से भी लाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, तो ये तो फिर जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। इसमें बदकिस्मती है, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि सिर्फ एक सूबा है जहाँ की जुडिशरी जो है वो इस टाइम पे लीड कर रही है इन टफ सर्कमस्टांसिस के अंदर मुल्क के अंदर। उस जुडिशरी का नाम है KPK जुडिशरी। लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक उन्होंने बड़ी क्लैरिटी है उनकी चीज़ों के अंदर, उनकी टोन के अंदर, उनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, उनकी लॉ की डेफिनेशन और तशरीह के अंदर बहुत क्लैरिटी है, और वो उसी क्लैरिटी से बोलते हैं। वहाँ के जजेस उसी क्लैरिटी से काम कर रहे हैं और उसी क्लैरिटी से काम करते हुए ये रिमार्क्स भी हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे कि इश्तिहारी को या एक मफरूर को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस लाया गया है, लेकिन ये हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, ये हमारे अवाम के ऊपर, ये उन लोगों के ऊपर कि जो वो जलसे जुलूसों में जाकर जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया, ये एक सन्नाटेदार थप्पड़ है जज साहब की जानिब से। आई होप एंड आई प्रे कि जज साहब के करियर के लिए अल्लाह पाक उनको बहुत लंबा करियर दे, बेहतरीन करियर दे, कि जिसमें वो मज़ीद इस तरह की जजमेंट्स देते रहें कि जिससे हम बेज़मीर कौम के ज़मीर जागते रहें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।